उसके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा भाई दिनेश जी सुंडा के लिए। तो भाई साहब पहले उद्बोधन थे, स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके लिए मैं भी अर्ज करना चाहूंगा। वो कहते हैं खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। दिनेश जी सुंडा के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। धन्यवाद भाई। घोड़ेवाड़ा की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज जो हम सब के लिए खुशी के पल हैं, बाबा साहब की हम 135वीं जयंती मना रहे हैं और उस जयंती के उपलक्ष्य में आज जो मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं, मैं मानता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि इन सब लोगों के आज चरण स्पर्श हमारे इस क्षेत्र में पड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे डुमरोद आश्रम के महंत जीतनाथ जी महाराज जो हमारे बीच में पधारे हमें आशीर्वाद देने के लिए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं आता हूं हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला साहब, जो हमारे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र का इतना शानदार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह कह रहे हैं 10 साल अपन काल की सी काटी। ये सुनने को नहीं मिलता था कि कोई सांसद ने हमारे लिए, हमारे जिले के लिए कोई बात भी रखी हो। और अब जब भी कोई मीटिंग होती हो संसद में या संसद के बाहर, और जहां सांसद महोदय को बोलने का मौका मिलता है, हम देखते हैं चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे रेलवे की, चाहे हाईवेज की, चाहे अन्य हमारे युवाओं के संबंधित, हमारे किसानों से संबंधित कोई भी बात हो, आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला हमारी सशक्त आवाज बन के लोकसभा में बोलते हैं और अपनी मांगे मनवाते हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही शिक्षा जगत से हमारे बीच में पधारे हैं पितराम जी काला साहब, जिन्होंने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और कुछ ही समय से आपके बीच आए और राजनीतिक इस पृष्ठभूमि को संभाल के भी राजस्थान की विधानसभा के पटल में जो भी अपनी बात रखते हैं वो तार्किक मुद्दों के साथ रखते हैं, बड़ी गंभीरता से रखते हैं, जिनको सुना भी जाता है और सरकार स्तर पर उनका समाधान भी किया जाता है। हमारे बीच में हमारे पंचायत समिति में सदस्य के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में दिनेश जी कुलेरी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे जिला परिषद सदस्य बजरंग जी जांगीर साहब बैठे हैं। हमारे हनुमान सिंह जी शेखावत बैठे हैं। हमारे प्यारलाल जी वर्मा बैठे हैं जो चेलासी से आते हैं। उन्होंने भी एक दिन आके आदेश दिया कि साहब सगल थे अंबेडकर भवन बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, तो क्या चेलासी हम कौन बनाओ। इनके आदेश के अनुसार वहां भी स्वीकृति जारी कर दी, एफएस जारी हो चुकी है और जल्दी वहां भी भवन बन के तैयार हो जाएगा। अमर सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं और तमाम मंचस्थ अतिथिगण और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, ये तेरा तुझको अर्पण, ये प्रेरणा कहां से मिली। अभी पितराम जी कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं। ये वो लोग हैं पितराम जी जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, समाज में वेर और वैमनस्यता फैलाते हैं। आज हमारे विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारे संविधान ने दिया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बना के दिया, और जिसमें चाहे युवाओं की बात आती हो, चाहे मातृशक्ति की बात आती हो, और चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति की बात आती हो, सबको समानता का अधिकार दिया गया। ये सही कह रहे थे कि जो वोट का अधिकार दिया गया अगर पूंजीपतियों को दे दिया जाता तो आपके सामने इनमें से एक भी व्यक्ति बैठा मंच पे नहीं मिलता, एक भी व्यक्ति बैठा मंच पे नहीं मिलता। वो पूंजीपति लोग बैठते और वो केवल अपने लिए नियम कानून कायदे बनाते और कोई भी आपकी आवाज बन के नहीं बोलता। आज देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियां हो रखी हैं। अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग, जो हमारी सबसे मजबूत लोकतंत्र की कड़ी हमारा पंचायत राज और निकाय चुनाव, मखौल बना के रख दिया, मजाक बना के रख दिया। और आज पंचायतों की स्थिति आप देखिए, साफ सफाई भी नहीं हो रही है। चुनाव नहीं कराने से सारे हमारे बजट अटक गए। हमारे बजट नहीं आ रहे, काम कहां से करें। उल्टा हमारे जैसे लोग जो कहीं से बजट लाके काम करवा रहे थे, सरपंच हमारे झूरिया जी भी बैठे हैं, हमारे राजेश जी एचरा प्रतिनिधि जी बैठे हैं, इनको पूछिए पंचायत समितियों में क्या हाल है। दिए हुए बजट को भी रोक के बैठे हैं कि बजट रोक लो, काम नहीं होना चाहिए, कैसे काम चलेगा। यह सारा का सारा एक बड़ा षड्यंत्र है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया, जो मजबूती दी, किसान के बेटे आज बढ़ चढ़ के आगे हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री ने संसद में किस तरीके का आचरण किया था, बाबा साहब के लिए किस तरीके के शब्दों का आचरण किया था, बड़ा ही शर्मनाक था।
और उनको बैकफुट पे आना पड़ा जब पूरे देश में उनके खिलाफ आवाज उठी। ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत एक ये बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। आज ये चुनाव मैं कह रहा हूं कि पंचायत राज और निकाय के नहीं करा रहे, कल को ये कहते हैं विधानसभा चुनाव नहीं कराएंगे, कल को कह देंगे कि हम लोकसभा के चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन ये इनको ये नहीं पता कि जो सामने बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता बैठी है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान के अनुरूप इस देश में रहना जानती है, तो अपना हक और अधिकार लेना भी जानती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम साधारण से परिवार से आते हैं। जब मैं जयपुर में एलबीएस कॉलेज का अध्यक्ष बना, मैं याद करना चाहूंगा हमारे पद्मश्री शीश राम जी ओला साहब, जिन्होंने उस समय हमें आके आशीर्वाद दिया था, छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया था, उनके साथ लंबे समय काम करने का अनुभव मिला और उनके अनुभव से एक ही चीज सीखी कि बेटा जितनी जनसेवा कर सकते हो जनसेवा करना, कोई व्यापारिक काम और ये जमीनों के उल्टे सीधे काम ये अपने क्षेत्र में बिल्कुल मत करना। और आज पूरी तरीके से ईमानदारी से वो बात निभा रहे हैं। जिला परिषद सदस्य के रूप में आपने जब यहां से आशीर्वाद देके भेजा तो 5 साल आपकी आवाज बनकर जिला परिषद के सदन में हमेशा आपके मुद्दों पर चर्चा की। जब आपने पंचायत समिति का समन्वया तो पूरे राजस्थान के प्रधानों ने आपके इस प्रधान पे विश्वास जताया और दिन रात मेहनत करके काम किया और ऐसी योजनाएं लेके राजस्थान की पहली पंचायत समिति है जिसमें हमारे युवा साथियों के लिए खेल ग्राउंड हमने बनाई, जिसमें ओपन जिम भी लगे। आपने अपने खेल ग्राउंडों के लिए मुझे आदेश दिया, सांगासी का हो चाहे मांडासी का हो, जहां जहां आपने मुझे आदेश दिया वहां ओपन जिम भी लगे, बाउंड्रियां भी बनी। किसी भी जाति समुदाय का व्यक्ति आया, 36 कौम के लोग बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चले। कब्रिस्तान के लिए चाहे सड़क की बात आई, पीछे नहीं हटे। आम चौक में लाइट की बात आई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो भवन का हमने सपना देखा, इसके पीछे एक कारण और था। अभी भी कई लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। इसमें हमने सपना देखा कि पहले भवन बनाएंगे, फिर उसमें लाइब्रेरी बनाएंगे और बाबा साहब की मूर्ति भी लगाएंगे। ये एक सपना देखा। क्यों? कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। हमारे बच्चे जितना पढ़ेंगे, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलेंगे, उतना आगे जाएंगे। उस बात को सोचते हुए हमने पहले अंबेडकर भवन बनाया और फिर बात आई मूर्ति की। हम स्वयं अपने खर्चे पे मूर्ति बनाना चाहते थे, लेकिन सांसद साहब हमने लोगों की भावनाएं टटोली कि जो आरोप लगा रहे हैं कि ये तो केवल दलित वर्ग के हैं, बहुजन वर्ग के, वो फिर से आरोप लगा देंगे कि ये मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। तो आज घोड़ीवाड़ा के भी 36 कौम के लोग 11 आदमी की कमेटी बना के सब आगे आए और सबने जन सहयोग, किसी ने 100 रुपए, किसी ने 500 रुपए। वो कहते हैं ना, कोई कन सुई राज है, कोई कन गाडो राज। हर व्यक्ति ने अपना जन सहयोग किया और ये मूर्ति बन के तैयार हो गई। आज ये भवन बन के तैयार हो गया। आज इसी तरीके से भसाव में भवन का काम चल रहा, वहां एक भामा से आगे बढ़ के आया, उसने तुरंत कह दिया कि पूरी लाइब्रेरी का खर्चा मैं वहन कर लूंगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भी, क्योंकि महिला शिक्षा की भी बात चली थी, यह सच्चाई है कि हमारी मां बहन बेटियां जो आज झुंझुनू जिले का सबसे शिक्षा में अग्रणी नाम आता है, वो इसलिए आता है कि उस समय शीश राम जी ओला ने अडालता में महिला शिक्षा के रूप में इतनी बड़ी संस्थान डेवलप कर दी कि हमारी बेटियों को दूर नहीं जाना पड़ा और वो महिला शिक्षा में आज हमारा झुंझुनू जिला आगे बढ़ा। वो सांसद साहब शीश राम जी ओला की देन थी। आज भी जब हम ब्रजेंद्र जी ओला साहब से बात करते हैं शिक्षा के, स्कूलों के या लाइब्रेरी के बारे में, जैसे यहाँ के बच्चों की अभी भी बार बार बात आ रही थी, तो सांसद साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं कि शिक्षा के कामों में, बच्चों को आगे बढ़ाने के कामों में, युवाओं के कामों में मैं कभी पीछे नहीं हटता और ये हमेशा बढ़ चढ़ के युवाओं का साथ देते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से, क्योंकि आज ये किसान के बेटे हर वर्ग की पीड़ा समझते हैं, जिस तरीके से लोकसभा में हमारी बात रखते हैं, जिस तरीके से आज हमारा जो क्षेत्र है नवलगढ़, उसमें जिस तरीके की आपसी रंजिशें निकालने का काम राजनीतिक रूप से हो रहा है, सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। इन चीजों को छोड़ के हमें हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव को, ढाणी को और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज ये इतनी शानदार जगह बनके आप लोगों को समर्पित हुई है। आज इतना शानदार, कोई बहन बेटी की शादी, कोई बारात, कोई ठिंचो, एक बीच में, गांव के बीच में छाया की व्यवस्था होगी, कोई अपने घर नहीं लेके जाएगा, ये सब आपके ही काम आनी है। तो मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे कामों में, जैसे आज आप 36 कौम के लोग, सभी बिरादरी के लोग एकजुट होकर इस काम को किया है, आगे भी गांव के विकास के कोई भी काम, जैसा भी आप लोग आदेश पहले भी दिया है, आगे भी दोगे, उसमें करते रहेंगे। और क्योंकि आज हमारा नेतृत्व है, आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला साहब कर रहे हैं, तो इनके नेतृत्व में हम और हमारी पूरी टीम हमारे क्षेत्र के विकास में कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे
और जो आपने ये मान सम्मान दिया, विश्वास दिलाता हूं आपके इस मान सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। हालांकि जो जो काम कर रहा हूं, मुझे पता है आज 17 अंबेडकर भवन बनाए हैं, जिनके काम चल रहे हैं, कितनी लोगों को पीड़ा हुई है। मुझे रोकने के लिए मेरे खिलाफ साजिशों का षड्यंत्र भी रचा गया, लेकिन मैं नहीं घबरा रहा हूं। ऐसे सामाजिक सरोकार के कामों में हमेशा आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम साथियों।